इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन मतलब अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑर्गेनिक में डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अब यहां से कौन देगा ये रिएक्शन? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट बेंजीन undergoes electrophilic substitution reaction. Benzene undergoes electrophilic substitution reaction. क्यों? मतलब इस पर इलेक्ट्रोफाइल का एक अटैक हुआ और ये फॉर्मूला C6H6 है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन है न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैक कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा है कि बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पर रीजन होगा बिकॉज बेंजीन हैज 3 पाई बॉन्ड्स एंड हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो it is electron rich. That is why it undergoes electrophilic substitution reaction. तो अब हमने क्या किया कि बेंजीन लिया और बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकाल लिया और इसको हमने रफ में इस तरीके का बना दिया कि एक बॉन्ड को हमने ब्रेक कर लिया टुवर्ड्स H। तो उस H के कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता क्योंकि बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल कभी भी, और वो न्यूक्लियोफाइल का खुद काम करती है, तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसने इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लिया। अब पॉजिटिव कहां पे चला गया? ये कार्बन देख रहे हैं ना, इस कार्बन पे। अब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस में है। तो यहां होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिससे कि ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज कर सके। तो पॉजिटिव आ गया इस कार्बन पे और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अभी एक बार शिफ्टिंग और होगी ऊपर, तो टॉप पे पहुंच गया पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड ये हो गए H और E। अब इनसे एक रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो ये H है, ये E है और हाफ मून बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट है और जहां जहां डीलोकलाइजेशन हुआ है वो है 5 कार्बन एटम। इन कार्बन एटम्स पर डीलोकलाइजेशन हुआ, इन कार्बन एटम्स पर जो डार्क से बना रहे हैं इन पर डीलोकलाइजेशन हुआ। तो बस यहीं तक हाफ मून बना लिया। तो ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड से हमें क्या निकालना है? H पॉजिटिव। तो पहले तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम H पॉजिटिव को निकालेंगे और निकालेंगे किससे? बेस के थ्रू। यानी B नेगेटिव है तो नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव। और कौन सा पॉजिटिव? H पॉजिटिव। तो H ने अपना चार्ज किस पर छोड़ दिया? कार्बन पे, कॉर्नर पे, तो वो नेगेटिव हो गया। और बेंजीन में पहले से पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव बिकम न्यूट्रल और इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो गया और कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रोड मैप।
अब हम लोग आते हैं कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन बाय एनहाइड्रस FeCl3। हम Fe भी ले सकते हैं क्योंकि Fe फाइनली रिएक्ट करके क्लोरीन से FeCl3 ही बनाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट FeCl3 ही ले रहे हैं। तो यहां से अब क्लोरीन को रिएक्ट कराया किससे, एनहाइड्रस FeCl3। ये एक लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है बिकॉज ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल। तो यहां से ये Cl नेगेटिव को ले लेगा और बना लेगा क्या, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव क्लोरीनियम आयन, और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और FeCl4 नेगेटिव यहां पर बेस का काम करेगा। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप बेंजीन को लोगे जैसे पहले लिया था, तो एक H को आप निकाल लीजिए और बेंजीन को के एक पाई बॉन्ड को जहां पर H निकला है उसको तोड़ करके H के साइड वाले कॉर्नर पे नेगेटिव और उसके बगल वाले पे पॉजिटिव, मतलब इस बॉन्ड को आपने तोड़ दिया। तो इस पर कौन अटैक कराया, Cl नेगेटिव। तो जब Cl नेगेटिव को अटैक कराया तो आप देख रहे हैं उस पर कॉर्नर पर नेगेटिव था, Cl पॉजिटिव आ गया। Cl पॉजिटिव को अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल को, तो बॉन्ड ऐड हो गया, यानी ये कार्बन जो गया वो न्यूट्रल हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज इसके जैसा यहां पर आ गया। अब ये रेजोनेंस में है, यानी रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया थर्ड कार्बन पे Cl, फिर रेजोनेंस हुआ, पॉजिटिव चार्ज फिर डिलोकलाइज किया, टॉप पे पहुंचा, बॉन्ड्स इधर हो गए, H और Cl हो गया। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो इन तीनों से एक हाइब्रिड बनाएंगे, क्योंकि जो हाइब्रिड होता है वही प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक है, अब इस हाइब्रिड की रिएक्शन होगी किससे, FeCl4 नेगेटिव से। तो FeCl4 नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव यहां से पहुंचेगा, ये बेस का काम करेगा और बना लेगा HCl, मतलब H पॉजिटिव ले लिया और नेगेटिव छोड़ेगा, और रिंग पे पहले से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो बेंजीन रिंग न्यूट्रल हो गई, रिंग कंप्लीट हो गई और Cl जुड़ गया। इस तरीके से बन गया क्लोरोबेंजीन। वंस अगेन रिकैप ऑफ दिस कि FeCl3 एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट करके क्लोरीनियम आयन बनाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, हाइब्रिड बनाएगा। उस हाइब्रिड पर FeCl4 नेगेटिव अटैक करेगा बेस का काम करके, Cl नेगेटिव जाएगा, H पॉजिटिव के लेकर के भाग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो जो H पॉजिटिव गया है वो नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा बेंजीन पर। बेंजीन पे पहले से था पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, रिंग कंप्लीट होकर के क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3, हम उसको लिख लेते हैं HONO2, और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है,
इसको लिख लेते हैं HHSO4। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो आपका H2SO4 है और ये वीकर एसिड है। तो यहां पर एक तरीके की एसिड बेस रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? तो ये निकालेगा OH नेगेटिव और एसिड यानी H2SO4 निकालेगा H पॉजिटिव टू फॉर्म व्हाट? वाटर। तो NO2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो NO2 पॉजिटिव हो गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल। फिर यहां से H पॉजिटिव निकला था तो HSO4 नेगेटिव आया। ये काम करेगा बेस का। अब आपने बेंजीन लिया। क्या लिया? बेंजीन। लाइकवाइज आप रफली वर्क लेकर के एक पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे उस वाले को जहां पे हाइड्रोजन है, दिखाया है। हाइड्रोजन तो हर एक कॉर्नर पे है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से टूटा। एरो दिखा रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऊपर वाले कार्बन पे जाएगा। यहीं पर आएगा NO2 पॉजिटिव। क्या आएगा? NO2 पॉजिटिव टू गेट अटैक। अटैच हो गया NO2। NO2 पॉजिटिव था और कार्बन पर नेगेटिव था तो न्यूट्रल हो गए। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये देखिए यहां पे आ गया। अब ये क्या होंगे? रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। फिर एक बार शिफ्टिंग होगी तो ये पॉजिटिव यहां पे पहुंच गया, H और NO2। अब इन तीनों से मिलकर के बनेगा एक हाइब्रिड और वो हाइब्रिड है ये। इस हाइब्रिड पर अब अटैक करेगा क्या? बेस टू रिमूव इलेक्ट्रोफाइल। मतलब H पॉजिटिव को रिमूव करना है। जो H पॉजिटिव प्रोजेक्टेड दिख रहा है हमें इसी को रिमूव करना है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड लेकर के तो H पॉजिटिव को रिमूव किया तो क्या बन गया? H पॉजिटिव रिमूव हुआ, नेगेटिव छोड़ करके गया, पॉजिटिव बेंजीन पर था तो ये हो गई न्यूट्रल और ये बन गया क्या? नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO4। तो ये बन गया नाइट्रो बेंजीन। फिर आपसे कहेगा कि सल्फोनेशन कराइए। क्या कराइए? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने? 2 मॉलिक्यूल। एक को लिखेंगे SO3 प्लस H2O और एक को लिखेंगे HHSO4। तो देखो क्या निकल गया? H3O पॉजिटिव, SO3 प्लस HSO4 नेगेटिव। तो H3O पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर H3O पॉजिटिव नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। सल्फर में वैकेंट d ऑर्बिटल होगी। अब यही बेंजीन पर अटैक करेगा। यानी आपने बेंजीन लिया और क्या लिया? SO3। तो हम SO3 को ऐसे लिख लेते हैं, S की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है तो यहां पर +6 है, 6 बॉन्ड्स हैं। और इस बेंजीन को हम रफ में फिर वही करें, एक बॉन्ड तोड़ करके पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दें। यानी ये ऐसे टूट रहा है तो ये S यहां पर नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ गया। क्या बन गया? ये बन गया पॉजिटिव H, S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि इस H पॉजिटिव को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, लेकिन उसके पहले इस नेगेटिव को भी न्यूट्रल करना होगा। अब यहां पर होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस में बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि यहीं पर रेजोनेंस दिख रहा है हमको, इधर है लेकिन ऑक्सीजन के बीच में है। पॉजिटिव डबल बॉन्ड H और SO3 नेगेटिव, फिर रेजोनेंस, तो पॉजिटिव टॉप पे पहुंचा और H और SO3 नेगेटिव। अब इसका बनेगा हाइब्रिड, और हाइब्रिड होगा हाफ मून, क्योंकि जिस कॉर्नर पर SO3 नेगेटिव जुड़ा है उसकी वैलेंसी पूरी है। तो ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड को पहले हम नेगेटिव चार्ज जो SO3 पर है उसको न्यूट्रल करेंगे बाय यूजिंग H3O पॉजिटिव। तो ये अपना H पॉजिटिव देगा और बनाएगा क्या, SO3H। अब हम लेंगे बेस। ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव न्यूट्रल पहले ना हो बल्कि ये वाला H पॉजिटिव निकले। तो यहां पर HSO4 नेगेटिव लिया, इसने क्या किया, H पॉजिटिव हटाया, H पॉजिटिव ने बेंजीन पे छोड़ा नेगेटिव चार्ज, बेंजीन पे पहले से न्यूट्रल था और ये बन गया SO3H प्लस H2SO4। इस तरीके से बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये बन गया। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है। तो पहला होगा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होगा, आपने बेंजीन लिया, बेंजीन लेकर के एक H निकाल दिया, इसको रिएक्ट कराया CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड है। डेफिनेटली आप हीट करोगे और सभी में हीट करना पड़ेगा क्योंकि ये हेटेरोलिटिक फिजन है। तो यहां पर CH3 अटैच हो गया और CH3 अटैच होकर के इसने क्या बना लिया, टॉलीन प्लस HCl। तो अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, उसके लिए CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ये एक लुईस एसिड है जो कि वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से, तो ये Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया Cl3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव क्या हो गया, बेस हो गया। अब बेंजीन पर होगा इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, लाइकवाइज पहले की तरह हमने एक H पॉजिटिव को निकाला, साथ साथ रफ में हमने ये दिखा लिया कि एक बॉन्ड को तोड़ते हुए एक कार्बन पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव, यानी एरो टुवर्ड्स द प्रोजेक्टेड हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और बनाएगा H CH3 और पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस होगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर,
फिर एक बार रेजोनेंस होगा। पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग 5 कार्बन पर डिलोकलाइजेशन हुआ है। तो इस तरीके से ये एक 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बने, इनका कंबाइंड फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा, H और CH3। अब इसी रेजोनेंस हाइब्रिड पर अटैक करेगा कौन? AlCl4 नेगेटिव, जो कि एक बेस का काम करेगा। इसके पास है Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा, तो वो देगा H पॉजिटिव निकालने के लिए, तो बना लेगा AlCl3 प्लस HCl। अलग हो गया, वो कैटलिस्ट हो गया इस तरह से। और जब H पॉजिटिव निकला तो बेंजीन रिंग पर छोड़ के गया नेगेटिव, और बेंजीन पे पहले से था पॉजिटिव, तो वो हो गई न्यूट्रल, और उसने बना लिया क्या? टॉलुइन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन ऑल्सो नोन एज टॉलुइन। आई थिंक इट इज क्लियर। फिर आएगा फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन या असाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन और एसाइलेशन। देखिए यहां पर वही AlCl3 रिएक्ट करेगा CH3COCl से, एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड है। ये निकाल देगा Cl नेगेटिव को, हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव, जो कि एक बेस है, और साथ में बना एक इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज, यही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? अटैक कराएंगे। और हम क्या करें कि जो बेंजीन रिंग है उसके H प्रोजेक्टेड वाला जो पाई बॉन्ड है उसको हम तोड़ लेते हैं, और यहां पर इस पॉजिटिव कार्बो जो कैटायन है उसका अटैक कराते हैं। तो डेफिनेटली कहां होगा? यहां पे अटैक होगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऊपर ही जा रहा है, तो बन जाएगा HC डबल बॉन्डो और CH3, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है, एक बार और करेगा तो बना लेगा पॉजिटिव और H C डबल बॉन्डो और CH3। अब इन तीनों से मिलकर के बनेगा एक हाइब्रिड, और वो हाइब्रिड होगा ये रेजोनेंस हाइब्रिड। यही हाइब्रिड को हम रिएक्ट कराएंगे AlCl4 नेगेटिव से टू रिमूव H पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव H C डबल बॉन्डो CH3 प्लस AlCl4 नेगेटिव, तो मुड़ गया, यानी Cl नेगेटिव इसके पास एक्स्ट्रा है, वो H पॉजिटिव को ले जाएगा HCl के फॉर्म में, AlCl3 अलग हो गया। तो जो H पॉजिटिव निकला उसने छोड़ा बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और बेंजीन पर पहले था पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल करके रिंग कंप्लीट हो गई, और ये बन गया एसिटोफिनोन। क्या बन गया? या इसी को कहते हैं 1-फिनाइल इथेनोन, राइट। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सारी मैकेनिज्म हो गई। अब हम जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।